दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आई होप आप लोगों की जो है आने वाले एग्ज़ाम लेक्चर की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक दी का मुझे एक कमेंट आया था। वो क्वेश्चन था उनका, जो क्वेश्चन था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप सभी लोगों की उससे हेल्प हो जाए जिनके भी मन में ऐसा क्वेश्चन होगा। तो उनका जो क्वेश्चन था ना, उनका ये था कि उनके पास अपने किन्हीं दो जो उन्होंने ग्रेजुएशन या पता नहीं, मुझे याद तो नहीं है, पर उनके पास डिग्री नहीं थी। तो ऐसे में उनका क्वेश्चन था कि क्या उनकी काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखो मुझे ज़्यादा क्लियर तो नहीं पता है कि काउंसलिंग कैंसिल होगी या नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कैंसिल हो जाए, पर हाँ ये ज़रूर रहता है कि हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर आप कोशिश ये कीजिए, अगर आपका 19 को आपकी काउंसलिंग है जैसा आपने बताया था, अगर उससे पहले पहले अगर आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री मंगवा सकते हैं तो वो मंगवा लीजिए। ओरिजिनल में तो टाइम लगेगा और काउंसलिंग भी बहुत पास आ गई है, पर जो प्रोफेशनल डिग्री होती है ना वो शायद से जल्दी मिल जाती है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी मंगवाई थी ये। तो मुझे कहीं के लिए चाहिए थी तो मैंने भी अपनी प्रोफेशनल डिग्री लेके और जहाँ के लिए मुझे चाहिए थी तो वहाँ मेरा काम हो गया था। ऐसे में अगर आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री इन दिनों में मंगवा सकते हैं 19 से पहले पहले, तो आप अपनी डिग्री को मंगवा लीजिए। इससे ये है कि आपको काउंसलिंग के समय कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और वैसे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो लेके जाइए और फिर आप अपनी बात वहाँ पे रख सकते हो कि मैंने अप्लाई किया है। अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तो मैं वो दिखा सकती हूँ, आप ऐसा आप बोल सकते हो वहाँ पे। उसके बाद उनका निर्णय होगा या वो जो भी डिसाइड करेंगे आप फिर उसके बाद देख लेना। पर लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो आप जाओ मत, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अपनी काउंसलिंग अटेंड करना। और क्योंकि काउंसलिंग के वक्त हमारा जो है ना बीएड हो गया, बीएससी और एमएससी, इसकी मार्कशीट देखी जाती है। उसके बाद ही हमें ना बाकी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बोले जाते हैं। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट कुछ दिनों में जमा करोगे, जैसे कि हमको 10 डेज़ का वक्त मिलता है स्कूल ज्वाइन करने के लिए, अगर उस 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी जो है डिग्री को जमा कर सकते हो तो इससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी। तो आप ऐसा वहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये जवाब अच्छा लगा होगा। और बाकी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए या उन सभी लोगों के लिए जिनको भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है ना, तो आप यही करिएगा। पहले तो आप सभी लोग अपनी जो जैसे हमारी क्या कहते हैं, जो भी एग्ज़ाम हम क्लियर करते हैं, जैसे बीएससी हो गया, चाहे 10th हो गया, 12th हो गया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मार्कशीट के साथ साथ उसकी डिग्री होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो सर्टिफिकेट होता है, 10th है तो 10th के साथ उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, 12th के साथ प्रमाण पत्र। क्योंकि मैंने भी ऐसी गलती की थी, मैंने भी अपना जो है 12वीं का प्रमाण पत्र बहुत लेट लिया था। मतलब जब मुझे इमरजेंसी में कहीं, मतलब मैंने कम से कम 10 साल बाद, हाँ 10 साल ही कहूँगी मैं, मतलब मैंने 12th कर लिया था अपना 2010 में। और मैंने अभी 2020 में, मतलब 10 साल के बाद ही जो है ना अपनी 12th की मार्क्स वो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लिया था। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। अपना जो सर्टिफिकेट है 10th का है तो 10th का, 12th का, और बीएससी की डिग्री, एमएससी की डिग्री, बीएड का हो गया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए। क्योंकि कहीं भी इसकी ज़रूरत ना एट द टाइम पड़ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है कि हमने पहले से ये सब चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं तैयार करके रखें। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। और एक बार मेरी जो है, मुझे बीएससी की डिग्री, एमएससी की डिग्री चाहिए थी, वो भी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इमरजेंसी में है प्रोफेशनल डिग्री मंगवाई थी। तो इसीलिए जो है हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे पहले जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ना अप टू डेट रखिए, क्लियर रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नंबर, एम्प्लॉयमेंट नंबर भी होता है, उसे भी 3 साल में अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हम ध्यान नहीं देते हैं और एट द टाइम हमें इतनी ज़रूरत पड़ जाती है, फिर हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम ना मैं फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। हर लगा लो, मैंने 12th का जो मेरा प्रमाण पत्र था वो मैंने 10 साल बाद लिया, पर लेकिन वो तो मुझे मेरे स्कूल में ही मिल गया था जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है। तो फिर उन्होंने बोला भी कि आपको अब याद आ रही है, पर लेकिन ये होता है कि उन्होंने जो मतलब मेरे सर्टिफिकेट था वो वैसे ही का वैसे ही था, मतलब वो तब से वैसे ही रखा हुआ था 10 सालों से भी, और फिर मैंने तब लिया था। पर इसीलिए जो है कि हमें अपने जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एजुकेशनल वाले, वो सारे के सारे कंप्लीट ही रखने चाहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जब भी हमें इनकी ज़रूरत हो ना, तब कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी ना हो।
और जैसा दी का मेरा कमेंट था कि मेरी काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसा आप मत सोचिए कि कैंसिल होगी, आप वहाँ पे अटेंड ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद देख लेना क्या कहते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री मंगवा लीजिए और ओरिजिनल वाली जो होती है, मेन होती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर और लोगों के भी हैं तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी इससे। तो ये था, और बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना था, मैंने इसके लिए वैसे तो वीडियो पहले भी बनाया था, क्योंकि जब हमने इसके लिए मतलब अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन अप्लाई वाला फॉर्म भी होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मैं फिर से बता देती हूँ, हमें सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ही ले जाने होते हैं। और ऐसे में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिस है जैसे डिग्री वगैरह, तो आप प्रोफेशनल डिग्री का लेके जा सकते हैं, या फिर 10 डेज़ की ज्वाइनिंग के अंदर अंदर आप बोल सकते हैं कि मेरा ये सबमिट हो जाएगा। तो आप अगर ऐसा बोल सकते हैं तो वहाँ पे तो बोलिएगा ज़रूर। उसके बाद तो पैनल पे डिपेंड करता है, जो काउंसलिंग जो कर रहे हैं हमारी, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या डिसाइड करते हैं हम लोगों के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आई थिंक जो दी का जो क्वेश्चन था वो हेल्पफुल रहा होगा मेरी वीडियो के माध्यम से, उन्हें समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। बाकी आप बिल्कुल भी मत घबराइए और बेस्ट ऑफ लक आपकी काउंसलिंग के लिए। आई होप आपको जल्दी ही एक नया स्कूल मिले और एक नए स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो फिर ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके मेरी वीडियो से जिन लोगों के भी ऐसे क्वेश्चन थे थोड़ा सा क्लियर होंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।